नमस्कार एसएससी सेक्शन ऑफिसर इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एग्जाम और 5 दिसंबर 2004 सेट 07 टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन लिव विथ डिसऑनर। एरर पार्ट है सी, लिव विथ डिसऑनर। यहाँ पर हम करेंगे टू लिव विथ डिसऑनर यानी इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इसके पहले भी इन्फिनेटिव का यूज हुआ है टू डाई, तो यहाँ पर एरर पार्ट है सी। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है। हु से पहले देखेंगे आई आया है, तो आपका एरर पार्ट है बी। तो आई आया है तो आई के साथ इज ना आकर एम आएगा, तो यहाँ पर आप हु के बाद एम का यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन करें, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। एरर पार्ट है बी, क्योंकि हिज नेम की जगह गौरी लड़की है, तो आप हिज की जगह हर करेंगे। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, John would have told you the truth if you have asked him। अगर if के साथ had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ would प्लस have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि सही है। तो आपके इसमें नो एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। My sister has read pages after the pages of the Bible। तो एरर पार्ट है सी, तो सेंटेंस होगा पेज आफ्टर पेज। तो द करेक्ट idiomatic expression is page after page, not the pages after pages। Should be capitalized since it is proper noun। तो यहाँ पर आपका एरर पार्ट है सी, आपका आंसर होगा पेज आफ्टर पेज। Your success in the IAS examination depends not only on what papers you have selected, but on how you have written them। ये कंजंक्शन से रिलेटेड एरर है। नॉट ओनली के साथ आप बट ऑल्सो का यूज करते हैं, तो आपका एरर पार्ट है सी। तो आप इसमें करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आपका सही आंसर होगा बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Heavy rain prevented us to go to the cinema। आपका एरर पार्ट है सी, टू गो टू द सिनेमा में क्या करना होता है? हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, क्योंकि वर्ब प्रिवेंट इज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन फ्रॉम, एंड द वर्ब दैट फॉलो शुड बी इन द जेरेंट फॉर्म रेदर देन द इन्फिनेटिव। तो आप यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट का यूज करते हैं। आपका एरर पार्ट है सी। If the majority of individuals in a state prosper, the state itself would prosper। ये कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित है। आप देखेंगे पार्ट बी में प्रॉस्पर, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है। तो अगर आप कंडीशनल सेंटेंस में एक जगह प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं तो आगे विल का यूज करेंगे। तो आपका इफ प्लस प्रेजेंट टेंस और विल प्लस बेस फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको यूज करना है विल प्रॉस्पर, वुड प्रॉस्पर की जगह विल प्रॉस्पर। If motorists do not deserve the traffic regulation, they will be stopped, ticked and have to pay a fine। तो यहाँ पर वर्ब से संबंधित एरर है। एरर है ए, डिजर्व की जगह आप ऑब्जर्व कर दें। ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन, दे विल बी स्टॉप, टिक्ड एंड हैव टू पे फाइन। आप डिजर्व की जगह ऑब्जर्व करते हैं, जिसका मतलब है रूल्स को मानना। He asks supposing if he fails would what he will do। ये काफी बार एरर आता है सपोज के साथ इफ का यूज नहीं होता है। या तो आप सपोज हटाओ या इफ हटाओ। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा he asks suppose he fails what he would do। आज के इस पेपर में इतना ही। ओके, थैंक यू।